Assalamu alaikum and welcome to Sports Flow World T20 Special. This program is presented by Cadbury. एक्सपेरिमेंट के लिए आज हमारे साथ मेरे साथ स्पोर्ट्स फ्लोर पर मौजूद हैं टेस्ट क्रिकेटर एंड सीजन प्रो ऑफ वर्ल्ड T20 क्रिकेट सोहेल तनवीर ने हमें ज्वाइन किया हुआ है। साथ साथ हमें ज्वाइन किया हुआ है टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्श, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी भी हमारे साथ मौजूद होंगे और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट प्रोग्राम स्कोर के एंकर पर्सन सैयद याया हुसैनी ने भी हमें ज्वाइन किया हुआ है। वर्ल्ड T20 के आज के मैचेस की बात की जाए तो आज राउंड 1 का आखिरी दिन है और जो पहला मैच है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है दोनों टीमों के लिए। गोइंग टू प्लेड बिटवीन आयरलैंड एंड नामीबिया। जो भी टीम ये मैच जीतेगी वो सुपर 12 के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। इन दोनों ही टीमों ने अभी तक अच्छी परफॉर्मेंसेस दिखाई हैं हमें राउंड 1 में। इसके अलावा आज का दूसरा मैच जो खेला जाने वाला है नीदरलैंड्स और श्रीलंका के दरमियान है। नीदरलैंड्स ने अभी तक कोई भी मैच नहीं जीता है, सो देयर डाउन एंड आउट। उसके अलावा श्रीलंका तो ऑलरेडी सुपर 12 में मौजूद है ही। बट आज हम इस मैच और इस दिन के बारे में बात नहीं करने वाले। आज हम बात करने वाले हैं संडे को जो होने वाला है बड़ा टाकरा उसके बारे में। इट्स पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। अगर दोनों में से कोई भी एक टीम कहती है कि ये ऑर्डिनरी मैच है, मामूली मैच है, तो शायद वो झूठ कह रहे हैं क्योंकि जब पाकिस्तान और इंडिया का मैच होता है तो वो ऑर्डिनरी नहीं हो सकता, उसमें प्रेशर यकीनी तौर पर होता है। लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। सोहेल, आपसे ही डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। अभी तक हमने इंडिया की स्ट्रेंथ पर इतना ज़्यादा डिस्कशन किया नहीं है। लेट्स फेस इट, दे आर अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बैटिंग साइड फॉर श्योर, लेकिन रिसेंट टाइम्स में उनकी बॉलिंग भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुई है। वेल डेफिनेटली देखिए, इंडिया एक अगर आप पिछले 7-8 साल में देखें तो एक बड़ी स्ट्रॉन्ग साइड बन के उभरी है, जिसमें आप तीनों फॉर्मेट की बात करेंगे, ना सिर्फ टेस्ट क्रिकेट, वनडे और T20 में। उसका एक रीज़न है कि उनका बैकअप और उनकी बेंच स्ट्रेंथ इतनी स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। क्रेडिट टू देयर सिस्टम। उनका सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है कि आप देखें कि कितने बड़े प्लेयर्स उनके बीच में से आहिस्ता आहिस्ता सिस्टम से आउट होते गए, बट आप यू डिडंट फील इट। जो बाकी टीमों में आपको, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि आप किसी भी बड़ी टीम, आप साउथ अफ्रीका की मिसाल लें, ऑस्ट्रेलिया की लें, वहाँ पे यू फेल्ट दैट कि उनका कोई जो बड़े लिंक्स हैं वो मिस हुए हैं। बट आई थिंक कि इंडिया वाहिद वो टीम है कि जिसके बड़े प्लेयर आहिस्ता आहिस्ता सीन से आउट हुए, बट यू डिडंट फील इट। सो ऑब्वियसली इट्स गोइंग टू बी अ बिग गेम। और इंडिया नॉर्मली नोन एज ए स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप, और उनके पास T20 के बड़े अच्छे बैट्समैन हैं। विराट कोहली, यू टॉक अबाउट रोहित शर्मा, यू टॉक अबाउट यू नेम इट। जो मतलब आप KL राहुल जो हैं वो अच्छी फॉर्म में हैं अभी। उन्होंने इंग्लैंड में ना सिर्फ टेस्ट में रन्स किए बल्कि अभी IPL में भी ही हैज स्कोर्ड रन्स। तो ये 3-4 तो बड़े नाम हैं। एंड देन यू टॉक अबाउट पांड्या जो नीचे आते हैं, उनके फिनिशर के तौर पे जाने जाते हैं, जो ऋषभ पंत हैं, यू नेम इट। मतलब उनके सारे के सारे ऐसे बैट्समैन हैं जो कि ऑन द डे अकेले मैच जितवा सकते हैं। बट हैविंग सेड दैट, ये नहीं है कि दे आर अनबीटेबल। ऑब्वियसली हमारे पास भी हमारी स्ट्रेंथ मौजूद है। सो ऑब्वियसली इट्स गोइंग टू बी बैटिंग वर्सेस बॉलिंग कॉन्टेस्ट। भाई, हम तो ये बिलीव करते हैं अगर आप सामने वाले को पूरी तरह से इज्जत नहीं देते तो आप फिर उसकी स्ट्रेंथ्स पर पूरी तरह खेल भी नहीं पाते। तो पहले इज्जत देनी बड़ी ज़रूरी है और रियलाइज़ करना ज़रूरी है कि अगले की स्ट्रेंथ्स क्या है, ताकि आप उसके लिए गेम प्लान बना सकें। सिकंदर, एक और भी प्लेयर है उनके पास, सूर्या कुमार यादव, जो इंटरनेशनल सर्किट पे तो इतने ज़्यादा अभी तक इस्टेब्लिश नहीं हुए हैं, बट जो डोमेस्टिक उनकी क्रिकेट है या IPL की हम बात करें तो सूर्या कुमार यादव के ही बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेज हैं। हैविंग सेड दैट, कुछ ऑप्शंस ऐसे भी हैं उनके पास जो शायद हमें खेलते हुए नजर ना आए। ईशान किशन है, दोनों वार्म अप मैचेस में उनको खिलाया गया, ही इज़ बीन एक्सेप्शनल। शायद उनकी जगह भी ना बन पाए। तो इतना टफ है इंडियन टीम की बैटिंग लाइनअप को इस वक्त ऑर्डर में लाना। देखो, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि हमने बहुत बड़ी अपने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ ज़्यादती की है, जो तब्दीलियाँ की हैं वर्ल्ड कप से कुछ हफ्ते पहले। आप लोग जो भी समझें, मुझे आप जो भी कहें कि जी मैं कोई गलत मौजू से लेके आ रहा हूँ, मगर जो हकीकत ये है कि इंडिया की टीम सेटल्ड है। इंडिया का कोच वो है कि जो पिछले 3 साल से चला रहा है और अब वो कह रहा है कि ये मेरा वर्ल्ड कप का आखिरी है, मैं इसके बाद निकल जाऊंगा। उसने अपना एक जहन बनाया हुआ है, उसने एक टीम बनाई हुई है, उसको किसको खिलाना है, कहाँ अटैक कराना है, मेरे कौन से स्पिनर होंगे, मेरे कौन से फास्ट बॉलर होंगे। पाकिस्तान उसके बिल्कुल ऑपोजिट है। मेरे समझ में नहीं आया कि ये किसकी लॉजिक थी कि जी वर्ल्ड कप से 2 हफ्ते पहले, 3 हफ्ते पहले आपने सब कुछ तब्दील कर दिया और अब आपके पास वो जो लोग मौजूद हैं। देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लड़कों ने अंदर खेलना तो होता है, वो आपके पास वर्ल्ड क्लास प्लेयर क्यों ना हो, मगर जो उनको खिलाने वाले होते हैं, उनकी जो प्लानिंग होती है, उनका एक आइडिया होता है कि हम इस टीम को लेके चलेंगे। जैसे शोएब मलिक की टीम में नाम ही नहीं था, दूर दूर तक अचानक वो आ गए। ठीक है, तो अब ये चीज़ हमारे लिए जो है एक बहुत बड़ा सेटबैक है। ये तो वो बात हो गई कि जो मेरे दिल में है और मैं इसको बहुत स्ट्रांगली फील करता हूँ कि हमने ये गलत किया। अब जब भारत की जो बैटिंग है या बॉलिंग है, उनके पास देखें
वो बड़े उन्होंने, जो मैंने हमेशा इस बात का जिक्र करता हूँ कि एशिया कप में हमने 4 फास्ट बॉलर खिलाए, उन्होंने 4 स्पिनर खिलाए। ये सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होगा पाकिस्तान के लिए। अभी सुहेल कह रहे हैं कि बैटिंग वर्सेस बॉलिंग होगा, तो हम अपनी बॉलिंग को देखते हैं तो हमारे पास स्पिनिंग अटैक तो बहुत वीक है। मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ कि हमारा स्पिनिंग अटैक वीक है, उनका थोड़ा तगड़ा है। उन्होंने चाहल को नहीं लेकर आए इस दफ़ा, वो अश्विन और जडेजा के साथ शायद अश्विन को ले आए हैं। उनके पास जो है वो एक चाहल, दीपक एक नया राइट आर्म लेग स्पिनर आ गया है। उनके पास जडेजा है जो कि स्पिनर है और ऑलराउंडर है। तो उनके पास बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का जो है स्पिनिंग अटैक है उस पिच के लिए, उन पिचों के लिए जो कि दुबई में खेले जाएंगे। तो हमारा जो सेटबैक है वो ये है कि हमने एक सेट पैटर्न की टीम को लेके चलते आए हैं। हमने कोई तब्दीली नहीं की, कोई नई एक्सपेरिमेंट नहीं किया, कोई एक्साइटिंग चीज़ नहीं की। जो कि चला रहे थे टीम, उनको निकाल के बाहर फेंक दिया, वो जाकर अब चैनल पे बैठ। भाई आपकी ये सारी बातें अपनी जगह दुरुस्त हैं, बट जब मैच पाकिस्तान और इंडिया का होता है तो हिस्टोरिकल और जो स्टैट्स होते हैं ना, वो सारी बातें एक तरफ हो जाती हैं। उस दिन आप जिस तरह परफॉर्म करते हैं वो मैटर करता है। एंड वी सीन आवर बॉयज कम आउट ऑफ देयर शेल्स एंड परफॉर्म बेटर अगेंस्ट इंडिया। बट साहब देखना होगा कि इंडिया एक्चुअली प्लेइंग 11 क्या उतारती है, क्योंकि अभी भी उनका जो एक एक्स्ट्रा बॉलर की रिक्वायरमेंट होती है ना वर्ल्ड T20 में, किसी भी बॉलर का बुरा दिन हो सकता है। वो अभी यही सोच रहे हैं कि 3 पेसर और 2 ऑलराउंडर्स के साथ ग्राउंड में उतरेंगे। हार्दिक पांड्या बॉल कर नहीं रहे हैं, तो ये एक चीज़ हमारे लिए वर्कआउट कर सकती है। देखिए दानिश, इन दुबई, शारजा और अबू धाबी की पिचेस पर इंडिया पिछले 1-1.25 महीने से अपनी लीग खेल रहा था, तो उनको बहुत अच्छे तरीके से अंदाज़ा है कि इन पिचेस पर क्या हमें लाइनअप खिलानी है, क्या कंडीशंस हो सकती हैं। कल मैं पाकिस्तान टीम के जो हेड कोच बैटिंग कंसल्टेंट हैं मैथ्यू हेडन, उनको सुन रहा था। उन्होंने कहा कि ये 200 वाली पिचेस नहीं होंगी, ये 160, 170, 180 वाली पिचेस होंगी। देखिए इंडिया की बैटिंग जो है, बार बार लोग विराट कोहली का नाम लेते हैं, केएल राहुल का नाम ले रहे हैं, रोहित शर्मा का नाम ले रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल जो उनकी बैटिंग में जो सबसे एक डिसाइसिव रोल जिस बैट्समैन ने प्ले करना है, वो पंट, उनके जो विकेटकीपर बैट्समैन है, मेरा ख्याल में वो जिस तरह दरमियान में आते हैं, हमारे पास वो पोजीशन आसिफ अली के पास है। आसिफ अली, हमने कोई 38-39 इंटरनेशनल मैचेस उनको दिए, 150 नहीं वो बना सके, लेकिन पंट अगर आप उनको देख लें, टेस्ट मैच में भी स्कोर करते हैं, वनडे में भी रन्स कर रहे हैं। जी कंप्लीट बैट्समैन है सर वो। तो मेरे ख्याल में उनकी जो परफॉर्मेंस है, उनके स्पिनर्स भी सेट हैं, ऑलराउंडर्स भी सेट हैं, लेकिन हमारा देखिए, हमारा जो स्पिन बॉलिंग अटैक है, अनफॉर्चुनेटली 2017 से हम इमाद वसीम पे रिलाई कर रहे हैं, हम शादाब खान पे कर रहे हैं, लेकिन शादाब खान की परफॉर्मेंस वो पता नहीं अपने आप को बैटिंग की तरफ लेके जाना चाह रहे हैं, शोएब मलिक बन रहे हैं, क्योंकि शोएब मलिक ने भी 97 में एज ए ऑफ स्पिनर अपने कैरियर का आगाज़ किया था। लेकिन जो असल रोल है शादाब खान का, लेग स्पिनर का रोल इन पिचेस पे होना चाहिए, वो रोल नज़र नहीं आ रहा। फिर जो ड्यू फैक्टर है उसमें मेरे ख्याल में राइट आर्म लेग स्पिनर के बजाय अगर जो लेफ्ट आर्म स्पिनर होगा उसकी गेंद बेहतर ग्रिप हो सकती है। बिल्कुल भट्टी साहब, आपने स्पिनर के रोल का जिक्र किया, तो भारतीय टीम के खिलाफ तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा स्पिनर का रोल, क्योंकि अगर ऊपर से 2-3 विकेटें हम हासिल कर भी लेते हैं, जो उनका टॉप ऑर्डर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टॉप ऑर्डर है, उसको काबू कर भी लेते हैं, तो मिडिल ऑर्डर को भी काबू करने के लिए आपको विकेट टेकिंग एबिलिटी की ज़रूरत होगी। हम जो भारतीय बॉलिंग अटैक है उस पर मज़ीद बात कर लेते हैं। आपको लगता है कि एक एक्स्ट्रा बॉलर ना होना इंडिया को भारी पड़ेगा, और 5 बॉलर्स शायद किसी का भी एक दिन बैड डे हो गया तो मसला हो सकता है इंडिया के लिए? देखिए दानिश, पाकिस्तान और इंडिया एक चीज़ में तो एक ही कश्ती के सवार हैं, और वो है उनका फास्ट बॉलिंग अटैक। पहले मैच में भुवनेश्वर कुमार ने जो है वो 50+ रन्स दिए थे, फिर अब सेकंड मैच में हसन अली ने 50+ रन्स दिए हैं, पहले मैच में हसन अली ने 40+ रन्स दिए थे। बट इंडिया की अगर बॉलिंग अटैक की बात करते हैं तो बहुत वैरायटी उनके पास है। वरुण चक्रवर्ती खेलेंगे या फिर राहुल चाहर, ये दोनों लेग स्पिनर हैं, और आई थिंक इनमें से कोई एक खेलेगा। फिर उनके पास अगर लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलिंग की हम बात करते हैं तो उनके ऑलराउंडर है रविंद्र जडेजा, और वो इस वक्त बहुत अच्छी फॉर्म में है। फिर उनके पास राइट आर्म ऑफ स्पिनर का ऑप्शन मौजूद है, उनके बहुत ही सीजन बॉलर हैं
जो मैं इस वक्त नाम उनका भूल रहा हूँ, रविचंद्र एब्सोल्युटली। लेकिन अगर हम पाकिस्तान के स्क्वाड पर न डालें तो हमारे पास भी ये सारे ऑप्शन मौजूद हैं। हमारे पास हम कंसिडर नहीं कर रहे, वो अलग बात है। नहीं, मैं स्पिन बॉलिंग की बात कर रहा हूँ। अगर आप ऑफ स्पिन की बात करते हैं, मलिक भी गेंद डाल सकते हैं, आपके पास हफीज़ भी डाल सकते हैं। लेग स्पिनर आपके पास जो हैं वो शादाब खान हैं, फिर आपके पास बाएं हाथ के स्पिनर जो हैं वो इमाद वसीम हैं। लेकिन इस वक्त जो मेरे पास इत्तलात हैं वो ये है कि जो पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका के साथ मैच खेला है वहाँ पर ड्यू फैक्टर इतना था नहीं, लेकिन जो दुबई में मैच हुआ है वहाँ पर आई थिंक 2 दिन में इस चीज़ को बहुत ज़्यादा चेक किया जाएगा कि क्या यहाँ पर ड्यू फैक्टर होगा या नहीं होगा। अगर ऐसा हुआ तो दोनों ही टीमें बाद में बैटिंग करने को तरजीह देंगी, तो टॉस यहाँ पर बड़ा वाइटल होगा। और थोड़ा सा मैं अगर आपसे ये शेयर करना चाहूँ कि यहाँ पर जो IPL का फाइनल खेला गया था, आई डोंट थिंक सो कि वही पिच इस्तेमाल होगी या नहीं होगी, लेकिन इस मैदान पर 190 हुआ है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और थोड़ी देर पहले सिकंदर बख्श साहब जो बात कर रहे थे आपके कोचिंग स्टाफ तब्दील होने की, देखिए एक सिस्टम के साथ आप काम करते हैं। इस वक्त वो अपनी टीम में महेंद्र सिंह धोनी को लेकर आए हैं, उन्होंने सिर्फ उनको फिल नहीं किया है, महेंद्र सिंह धोनी को लाए हैं। उनका भी उतना ही रोल होगा जितना कि कप्तान विराट कोहली का है, जितना कि कोच रवि शास्त्री का है। वो टीम बनाते वक्त अपनी राय देंगे, उनको भी उतनी ही स्पेस मिलेगी जितनी कोहली के पास है, जितनी रवि शास्त्री के पास है। तो वो बड़े नामों को टीम में लेकर आ रहे हैं, लेकिन सेटल कर रहे हैं। ठीक है जी, हमें सोहेल तनवीर से ये भी जानना है कि शाहीन शाह आफरीदी की स्ट्रैटेजी के साथ बॉल करके टॉप ऑर्डर को काबू कर सकते हैं। ज़रा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजीद डिस्कशन करेंगे। सैयद याह्या हुसैनी, अब्दुल माजिद भट्टी, सिकंदर बख्श, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। ब्रेक के बाद हमें इंजमाम उल हक और मुश्ताक अहमद ज्वाइन करेंगे। जल्दी से ब्रेक लेके आते हैं, फिर पाकिस्तान इंडिया टाकरे पर मजीद बात रहेगी। अब हमें कुछ नए एक्सपर्ट्स भी ज्वाइन कर चुके हैं। हमें ज्वाइन किया हुआ है साबिक कप्तान और टेस्ट क्रिकेटर इंजमाम उल हक ने, और हमारे साथ मौजूद हैं टेस्ट क्रिकेटर मुश्ताक अहमद। इंजी भाई, आपसे डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। बेशक इंडिया की जी बहुत तगड़ी टीम है, बेशक हमने 8 मैचेस खेले, 7 हारे, 1 जीता है, लेकिन संडे को जो दिन होगा वो एक नया दिन होगा। अगर आप अच्छा खेलेंगे तो आपके सामने कोई भी टीम है, आप उसको पिछाड़ सकते हैं। जी दानिश, बिल्कुल इसी तरह की बात है। और स्पेशली जिस टाइम इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है तो पिछले बेशक आपने 10 मैच जीते हुए या हारे हुए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगला दिन बिल्कुल डिफरेंट है। और मैं इसकी आपको मिसाल दूंगा ICC चैम्पियनशिप की, जो हम 2017 में पाकिस्तान जीता था जी, कि पहला मैच हम 160 रन से हारे थे। वही टीम थी, वही प्लेयर्स थे, सब कुछ वही था, लेकिन फाइनल में हमने 160 रन से हराया था। तो इंडिया पाकिस्तान के मैच में ना पिछला रिजल्ट इतना मायने नहीं रखता, क्योंकि जी अगर हम कम्बिनेशन की बात करेंगे कि जी कौन सा कम्बिनेशन कितना मजबूत है या कितना ज़बरदस्त है, ये भी मायने नहीं रखता। क्योंकि जिस टाइम आप इंडिया के साथ खेल रहे होते हैं या इंडिया पाकिस्तान के साथ खेल रहा होता है, दोनों के जज्बे डिफरेंट होते हैं। वहाँ छोटा बड़ा सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। और देखें, ये ठीक है कि इंडिया ने 7 मैच जीत रखे हैं पाकिस्तान से 8 में से, लेकिन एक दिन ये ख़त्म ज़रूर होना है कि जी हम वर्ल्ड कप में उनसे नहीं जीत रहे। तो मुझे उम्मीद है कि जो पाकिस्तान की टीम है ना, इंडिया की टीम भी अच्छी है, मैं ऐसे कहूँ कि अच्छी नहीं है, लेकिन मुझे पाकिस्तान की टीम भी बहुत बैलेंस टीम है हमारी, तो हमें ना उनको हरा सकते हैं और बड़ा ज़बरदस्त मैच देखने में आएगा। मुझे भाई कोई शक नहीं है, बड़ी तगड़ी बैटिंग लाइनअप है। किस तरह पकड़ेंगे इनको, पेसर से पकड़ेंगे या स्पिनर से पकड़ेंगे? हम सब जानते हैं पाकिस्तानी और इंडियन प्लेयर जो हैं स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं, खासतौर पर इन कंडीशंस में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दानिश, जैसे आपने और इंजी ने सब कुछ सबमिट बहुत अच्छा तरीके से कर लिया आपने। अब मैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है ना, ये आपका टेम्परामेंट का गेम होता है, जो बड़ा इवेंट होता है। और जब आपको पता है कि साल में 1 दफ़ा या 2 साल बाद आपने एक टीम के साथ खेलना होता है जाके, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है ना, वो टेम्परामेंट की होती है, माइंडसेट की होती है। बिल्कुल, स्किल लेवल आपके एक तरफ हो जाते हैं, क्योंकि आपका अगर माइंडसेट तगड़ा हो जाए ना उस दिन, जिस तरह इंजी ने कहा कि पूल मैच हम वो कीजिए और फाइनल हमने ICC चैंपियंस ट्रॉफी का, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस, इफ़ यू रिमेंबर द प्रेस कॉन्फ्रेंस सैफी एंड विराट कोहली, और प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं बता दिया था बॉडी लैंग्वेज के कौन टीम जीतेगी। आप अभी से आप नोट करना शुरू कर देना, जो आपकी लैंग्वेज होती है ना, जिस तरह आप प्रैक्टिस करते हो, जिस तरह आप टॉस वाले टाइम पे आप अपना बॉडी लैंग्वेज देखना, बाबर की और विराट कोहली की 70 to 80% वहां से गेम पता चल जाती है कि प्लेयरों का टेम्परामेंट किधर और कॉन्फिडेंस लेवल किधर है। हाँ, इनको पकड़ना कैसे है दानिश, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी पॉलिसी बड़ी क्लियर होनी चाहिए। बंदों के रोल, बार बार हम ये बात करते हैं, उनको अपने रोल्स के बारे में पता होना चाहिए कि मेरा रोल क्या है। अगर विराट कोहली आता है तो मैं
कहता हूं कि मैं जब इंग्लैंड की कोचिंग कर रहा था तो हमने ये डिसाइड किया था कि वनडे क्रिकेट में 2020 में सारे फील्डर इसके ऊपर चढ़ा दो, इसको को मारो ऊपर से, मिड ऑन के ऊपर से मारे, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से मारे, क्योंकि आते ही ये टाइम लेता और सिंगले लेके ना इसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। अगर आपने इसकी सिंगल रोक ली और रोहित शर्मा को अगर आपने आते ही बाउंसर के ऊपर चांस देना, छक्का भी मार सकता है, बट ऑन दोज पिचेस वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होगा। आपने ये प्रोएक्टिवली आपने जाके प्लान करके एग्जीक्यूट करना है और उस पर फिर क्लियर होकर आप प्लान को अपने एग्जीक्यूट करें। ठीक है, मुशी भाई की एक्सपर्ट ओपिनियन आपने सुना है। एक तो प्रोएक्टिव होना है, दूसरा प्लान करके जाना है किसको किस तरह फंसाना है। इंतजाम उल हक और मुश्ताक अहमद, आप दोनों का बहुत शुक्रिया सर। आगे भी प्रोग्राम्स में हम आपका एक्सपर्ट ओपिनियन शामिल करते रहेंगे। तनवीर हमारे साथ मौजूद की मौजूदगी का फायदा उठाते हैं। सोहेल, यूए की कंडीशंस को मद्देनजर रखते हुए क्या प्लान तैयार होना चाहिए हमारे पेसर्स का कि इस तरह फंसाना है भारत के टॉप 6 को? देखिए अर्ली ऑन तो स्पेशली हमारा अभी जो लग रहा है कि शाहीन और इमाद वसीम जो है वो नया बॉल करेंगे, तो पहला प्लान तो ऑब्वियसली शाहीन अगर मैं बात करूं तो उनका नेचुरल इन स्विंग होता है। आई थिंक ही शुड लुक टू स्विंग द बॉल, और उसमें हमने देखा कि रोहित जो है वो इन स्विंग पे थोड़ा सा अगर आप कहें कि उनकी वो कैंची अगर हम क्रिकेटिंग लैंग्वेज में बोले तो थोड़ी सी उनकी क्रॉस जाती है टांग, तो उसमें लेग बिफोर का ऑप्शन होता है। मैं अगर एज ए बॉलर बात करूँ, क्योंकि मैं नए बॉल का बॉलर हूँ, तो मैं हमेशा जो पहला ओवर होता है ना T20 का, क्योंकि वाइट बॉल जो है वो स्विंग 1-2 ओवर होता है, तो मेरा पहला ओवर जो होता था मैं हमेशा से यही कोशिश करता हूँ कि मैं पहले ओवर में विकेट लेने की ट्राई करता हूँ। प्लान ए मेरा यही होता है। उसमें अगर आप अर्ली ब्रेक थ्रू ले लेते हैं तो दूसरी टीम बैकफुट पे चली जाती है। तो मेरे ख्याल में पहला जो है वो यही है कि आप लुक टू गेट हिम आउट। लेग बिफोर जो है वो एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। लेंथ अगेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। हारिस सऊफ के लिए वेरी ब्रीफली आपकी एडवाइस क्या होगी? क्या हर बॉल पे विकेट मिल सकती है? देखिए ऐसा होता नहीं, क्रिकेट में आपको चीज़ें प्लान करनी होती है। हारिस की जो रोल है वो मेरे ख्याल में विकेट टेकिंग के साथ साथ डेथ बॉलिंग में आपको रन्स रोकने होते हैं। तो मुझे थोड़ी सी जो चीज़ की कमी नज़र आती है कि वो वाइड यॉर्कर्स नहीं मारते, वो हर बॉल पे स्टंप्स के अंदर यॉर्कर मारने जाते हैं, जहाँ पे वो जिस टाइम मिस करते हैं उसी टाइम उनको वो आपने देखा कि बाउंड्री लग जाती है। तो थोड़ा सा ही नीड टू बी बिट मोर, मैं कहूँगा कि प्लान करके जाएं कि ओवर पूरा कैसे करना है। ठीक है जी, प्लान करके जाएं और ज़रा रन्स बचाने की तरफ भी जाएं, सिर्फ विकेट लेने की तरफ नहीं। और दो विकेट्स अगर आपको मिलती रहती है तो अच्छा है हमारे लिए। थैंक यू सो मच सोहेल तनवीर, बहुत शुक्रिया आपका भी बहुत शुक्रिया शो देखने के लिए। वर्ल्ड T20 स्पेशल जारी रहेगा। जियो न्यूज़ देखते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।